The government is stepping in and taking certain measures to ensure that the price of essential commodities don't soar ahead of the festive season. A step to control the price of essentials such as onion and tomatoes. Now, ahead of the festive season, my colleague Himanshu spoke to the Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare on the government strategy. इस साथ निधि खरे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी। पहला सवाल प्याज को लेकर है। उसकी कीमतें पिछले कुछ हफ्तों से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। त्यौहार का सीज़न शुरू होने वाला है, क्या चिंता है आपकी और अभी क्या ट्रेंड है प्राइस? हमारे पास जो प्याज का बफर है वो बहुत समुचित है, 4.7 लाख मीट्रिक टन है, और जिसको कि हमने 5 सितंबर से लगातार रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से हम सीधे ग्राहकों के पास 35 रुपीज़ केजी के हिसाब से हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पहले ही हफ्ते में हमने देखा कि जहां प्रिवेलिंग प्राइसेस दिल्ली में 60 रुपीज़ था, वो घट करके 55 हुआ। मुंबई में 61 से घट करके 55 रुपीज़ हुआ। तो आने वाले समय में हम थोक मंडियों में भी इसे इंटरवेंशन के माध्यम से इसको निकालेंगे ताकि ऑल राउंड प्राइसेस जो हैं वो कम हों। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़रीफ में जो प्याज की सोइंग हुई है और जो उसका उत्पादन हम उम्मीद कर सकते हैं वो पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतर होगा, और ऐसे में प्याज न केवल अवेलेबल होगा बल्कि अफोर्डेबल होगा कंज्यूमर्स के लिए। पिछले कुछ दिनों से टमाटर की कीमतें भी धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी हैं। आपको चिंता होती है? जुलाई अगस्त में आपने एक इंटरवेंशन किया था टमाटर में, अभी क्या स्थिति और क्या आपको लगता है कि सरकार प्याज की तरह टमाटर में भी हस्तक्षेप कर सकती है? अब निश्चित रूप से अगर टमाटर में भी, क्योंकि इसमें भी अगेन प्रोडक्शन के कोई इश्यूज़ नहीं हैं, तो ज़्यादा अधिक मतलब महंगाई में टमाटर अगर कहीं पे देखा जा रहा है तो हम लोग इस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई करेंगे इस पर? एक सवाल घी को लेकर था मैम, बहुत सारी उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, और ये त्योहारों के सीज़न से पहले हमने देखा भी है कि आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी कड़ी नज़र रखते हैं। बहुत सारे रेड्स होती हैं, नकली मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। घी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? विशेषकर प्रसाद में जो घी का इस्तेमाल किया गया और जो विवाद हुआ है, उसकी कैसे जाँच कहाँ तक पहुँची है? देखिए, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं इनका रेगुलेटर FSSAI है, और FSSAI इस समय काफ़ी कारगर कदम उठा रहा है, और उनकी जो फूड लैबोरेटरीज़ हैं हर जगह पे, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इनके माध्यम से स्टेट्स भी इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। हमें उनके रिपोर्ट्स का आने का इंतज़ार करना चाहिए। जी, घी के मसले पे एक आखिरी सवाल, आपने एक नई पहल करने का फैसला किया है, गाइडलाइंस नोटिफाई करेंगे आप ग्रीन वॉशिंग को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर, क्या तैयारी है इसके पीछे, क्या तय किया आपने? तो जैसे आपने देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को CCPA ने कई ऐसे जो नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनके ऊपर एक्शन लिया, पेनल्टीज़ लगाई, और ऐसा कोचिंग सिर्फ UPSC सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे देश में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल एंट्रेंस हो, CA का एग्ज़ाम हो, या इस तरह से बहुत सारी भर्तियां जो भी होती हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ही भ्रामक विज्ञापन देते हैं, कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, और कई बार जो पेटी रिफ़ंड है या कोई रिप्लेसमेंट के इश्यूज़ हैं उनको सही तरीके से कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को हल नहीं करते। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे हमारे पास जो इस तरह की शिकायतें आई थीं उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और लगभग स्टूडेंट्स के 1 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा उन्हें रिफ़ंड कराया गया है। तो ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बिना किसी कोर्ट कचहरी में गए हुए ही स्टूडेंट्स को अपना पैसा मिला। तो एक प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो हम लोगों की नज़र है कि इस विषय पे खास करके एक गाइडलाइंस लाने की आवश्यकता है। इन विषयों को लेकर के ही एक गाइडलाइंस
लाई जा रही है। और ग्रीन वॉशिंग के लिए भी जो मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स, क्योंकि एड्स हमने देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से। तो ये भी एक विषय है जिसमें कि अपने प्रोडक्ट को बिना किसी एविडेंस के ये कहना कि ये ग्रीन है या ये एनवायरमेंटली बहुत ही अच्छा है या एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके किया गया है, तो ऐसे में जो हमारा कंज्यूमर जो सजग है एनवायरनमेंट के प्रति, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझता है, वो कई बार चीट हो जाता है और वो ठगा जाता है। तो इसके लिए भी हम एक गाइडलाइंस लेकर के आ रहे हैं। इस पे कंसल्टेशंस अभी से हो चुकी है और जल्दी ही इस पर गाइडलाइंस लाई जाएंगी।